वन विभाग में बगावत, खंडवा में वन विभाग में भारी बवाल। 4 जिलों के फॉरेस्ट रेंज अधिकारी कंजर्वेटर ऑफिस पहुंचे। पदोन्नति सूची को बताया पूरी तरह विसंगतिपूर्ण। वनपाल, वनरक्षक और डिप्टी रेंजर ने सीसीएफ को दी चेतावनी, या तो सूची रद्द करो वरना हाईकोर्ट और सड़क पर आंदोलन। मध्य प्रदेश के वन विभाग में एक बार फिर पदोन्नति का घोटाला सामने आया है। खंडवा फॉरेस्ट कंजर्वेटर कार्यालय में 4 जिलों के रेंज अधिकारी एकजुट होकर पहुंचे। उन्होंने पदोन्नति सूची को पूरी तरह पक्षपातपूर्ण और नियम विरुद्ध बताया। खंडवा फॉरेस्ट कंजर्वेटर कार्यालय के बाहर खंडवा, बुरहानपुर और हरदा, इन 4 जिलों के फॉरेस्ट रेंज अधिकारी एक साथ यहां पहुंचे। अधिकारियों ने कंजर्वेटर को साफ साफ कहा कि यह पदोन्नति सूची वरिष्ठता, सेवा अवधि और मेरिट की पूरी तरह अनदेखी करती है। कई योग्य वनपाल, वनरक्षक और डिप्टी रेंजर को नजरअंदाज कर अपात्रों को तरजीह दी गई है। ये सूची पूरी तरह विसंगतिपूर्ण है। जो लोग 15 से 20 साल से फील्ड में खून पसीना बहा रहे हैं, उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। अगर 7 दिन के अंदर इस सूची को निरस्त नहीं किया गया तो हम पूरे प्रदेश स्तर पर आंदोलन करेंगे और हाईकोर्ट जाएंगे। उधर अपने ही कर्मचारियों की मांग और आवेदन को दरकिनार करते हुए साफ तौर पर सीसीएफ ने कहा कि जिसको न्यायालय जाना हो जाए। जो अभी कार्यालय से प्रमोशन ऑर्डर जारी हुआ था, उसके संबंध में हम लोग आए थे, जिसमें जो प्रमोशन हुआ है तो एसटी, एससी जो पदोन्नति नियम जो है 2025 उसके तहत प्रमोशन हुआ है, जिसमें एससी के जो कैटेगरी के उनमें 16% आरक्षण है, एसटी के 20%। पर हमने जो सूची मिलान की तो उसमें देखा कि जो एसटी को 16% आरक्षण दिख रहा है उसमें, और एससी को 20% दिख रहा है, उल्टा हो रहा है। और उसके बाद जो बाकी पद बचते हैं उसको 64% को अनारक्षित वर्ग में उनको करना चाहिए, जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी तीनों वर्ग आना चाहिए। और यहाँ जो प्रमोशन दिया गया है सिर्फ ओबीसी और जनरल कैटेगरी को प्रमोशन दिया गया है, जो कि गलत है, नियम विरुद्ध है। तो हम इसके विरुद्ध अपील करने के लिए आए हैं। तो हमने आवेदन दिया है सीसीएफ कार्यालय में। और ऐसा भी कुछ हुआ है कि जूनियरों को पोस्टिंग होगी, सीनियरों को नहीं पोस्टिंग? ये भी हुआ है कि 2003 की जो भर्ती के सीनियर लोग हैं उनका प्रमोशन हुआ नहीं है, और जो 2013 की भर्ती के 10 साल बाद जो भर्ती हुई है उनका प्रमोशन रुका हुआ, उनका हो गया है, और 2-3 का रुका हुआ है। क्या लगता है इनके प्रमोशन क्या कुछ दे लेके हुआ, क्या हुआ? वो तो गलत है। अब हम क्या देंगे या नहीं देंगे हम नहीं बोल सकते। आपका नाम बता दीजिए। मैं आकाश मौर्य, वन रक्षक खरगोन। एक मिनट दीदी, ये बताइए कि जो आज यहाँ पर आप वन विभाग के सभी आरक्षक और जो है जितने लोगों की सूची जारी है वो सब लोग यहाँ पर आए, क्यों आए हैं और क्या मांग रख रहे हैं? सर, ये वरीयता सूची के अनुसार प्रमोशन नहीं हुआ है, इस विषय में हम लोग आए, क्योंकि कोई बहुत पुराने भी 2003 के भी हैं और उनका भी अभी लिस्ट में नाम नहीं आया, और जो 2012 के हैं वो प्रमोटेड हो गए हैं, और 2003, 2005, 2008 वाले अभी तक आए नहीं। इसलिए हम लोग इनसे, मैडम से मिलने आए थे कि वरीयता सूची के अनुसार प्रमोशन होना चाहिए। बीच में से क्या है कि कर लिए, 2012 वाले भी कर लिए, 2008 वाले भी हो गए, लेकिन और भी बच गए हैं, यानी कि एक सीरियल वाइज यानी करें वो इस प्रकार से। अभी यहाँ पर बात रखी, इसमें आपको क्या लगता है? सर, अभी तो हमें संतुष्टि नहीं हुई है, थोड़ा हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि हमें उतने अच्छे से हमें संतुष्टि नहीं हुई जिस हिसाब से होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि हम अभी जो लिस्ट निकली है उस पर स्टे लगाएंगे, हम कोर्ट जाएंगे और इस पर स्टे लगाएंगे। कितने लोग होंगे ऐसे आपके सब कर्मचारी मिलाकर? मेरे ख्याल से 200-250 तो होंगे सर। वरीयता दीदी सूची में भी नाम नीचे कर दिया है। 500 लोग हैं, केवल हुए हैं मात्र 200-250 का हुआ है, और 400-500 लोग हैं। जो 400-500 लोग हैं वो सन 2023 से हैं, 2003 से, 2003, 2005, 2008, उन सबको छोड़ के 2013 को ले लिया गया है। और हवाला ये दे रहे हैं कि भाई ये क्षेत्र बाहुल्य ST/SC, तो ST/SC के अकॉर्डिंग सीटें नहीं बच रही हैं। तो हम लोगों को क्लियर करें कि भाई किस वजह से हम लोगों का अटकाया है, क्योंकि हम तो 2003 के या 5 के या 8 के। तो भाई अगर ST/SC है तो ST/SC की कितनी पोस्ट ले ली, OBC की कितनी ली, जनरल की कितनी ली, ये क्लियर कुछ भी नहीं है। आपका नाम क्या है? नीलम सिंह। 25-30 के आवेदन ज़रूर मेरे पास आए हैं, और जो वरीयता सूची बनी है वो जो शासन के नियम 2025 आई उसी के आधार पर बनी है, और उसमें जितनों की भी पदस्थिति हुई वो उसी अनुसार हुई है।
बाकी हम लोग इन लोग के पास अपील करने की 17 तारीख थी, तो इन लोगों ने अपील की है। एक बार समिति पुनः विचार करेगी, यदि कोई योग हुआ तो फिर संशोधित आदेश जारी होगा, अन्यथा तो वही मान्य किया जाएगा। ST/SC के जो लोग हैं उनको बराबर उन्होंने कहा है कि उनको जो 2008 और 9 के हिसाब से जो वरिष्ठता क्रम है उसके अनुसार नहीं उनको पद। नहीं, ऐसा नहीं है। जो नियम है और जो आपने को दिया है कि कितने परसेंट SC थे, कितने परसेंट ST थे और कितने परसेंट अनरिजर्व थे, उसी के अनुसार ही कार्य किया गया है सर्कल में भी। अब अलग सर्कल में क्या हुआ वो अलग उसका वो है, बट हम लोग ने जो अपने पहले भी बोला कि 25 के जो नियम है, जितना परसेंटेज वेटेज था सबको, उसी के अनुसार नहीं, जो 2003 के पदस्थ है और 2010 वालों को प्रमोशन कर दिया, 10 साल जो सीनियर बोल रहा हूँ ना, अलग अलग केसेस हैं। आपके ऑलरेडी 20% SC का था, ST का था, 16% ST का था, उनको ऑलरेडी उस टाइम प्रमोट अभी कर दिया गया। अब बाकी जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें आपके जो OBC और जनरल को करा गया। इसमें सीनियरिटी नहीं चलती है, सीनियरिटी के हिसाब से ही तो हुआ। नहीं 2003 के नहीं, वो अलग अलग कैटेगरी में, फिर बोल रहा हूँ ना, उनके कहने का अलग बनता है। जो सीनियरिटी लिस्ट जो सर्कल जारी करता है वो एक अलग होती है। इसमें मैम ये कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं आप, स्वतंत्र है इसके लिए। आपका परिचय दें। बासु कनौजिया CF खंडवा। थैंक यू।